तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक और न्यू वीडियो में। हम रोज़ सुबह जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तब एक दो खबर हमें लूट या डकैती की मिल जाती है। ऐसे ही पूरी दुनिया में हर रोज़ छोटी मोटी चोरियां या होती रहती है जो केवल न्यूज़ तक सीमित रह जाती है। लेकिन दोस्तों, आज हम दुनिया के ऐसे 5 चोरों की बात करने वाले हैं जिनके शातिर दिमाग की चोरियों को सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार, इन लोगों ने ये कैसे किया। जी हाँ दोस्तों, जिनका करने के पीछे एक शातिर चोर थे जिनका दिमाग पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं दुनिया के वो 5 शातिर चोरों के बारे में जिन्होंने इतनी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया कि वो दुनिया के सबसे शातिर चोरों की लिस्ट में शामिल हो गए। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है हैरी वेस्टन रॉबरी, जो एक बंदे ने नहीं परंतु पूरी की पूरी गैंग ने किया था। एक शाम इस ज्वेलरी स्टोर पर 3 हसीन लड़कियां और एक बिजनेसमैन जैसा दिखने वाला व्यक्ति आते हैं। ये वो समय था जब स्टोर क्लोज होने वाला था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शॉप के मालिक यही चाहते हैं कि उन्हें यहाँ से कस्टमर खुश होकर निकले, और तब उन्हें देखकर स्टोर का मैनेजर उन्हें ज्वेलरी खरीदने के लिए मौका देता है। तभी उन 3 लड़कियों में से एक लड़की अपने बैग में से गन बाहर निकाल लेती है और दूसरी लड़की हाथ में ग्रेनेड बम ले लेती है। तब स्टोर के कर्मचारियों और मालिक को पता लग जाता है कि उनका स्टोर डकैती का शिकार होने वाला है। हैरी विस्टन के उस स्टोर पर इस दिन किसी आम चोरों ने डकैती नहीं डाली थी, बल्कि वो पिंक पैंथर गैंग से थे जिन्होंने पूरी दुनिया में करीब 12 करोड़ डॉलर की डकैती कर चुका था, और उन्हें हैरी विस्टन स्टोर के रूबी और हीरो का कलेक्शन लूटा था, जिसकी स्टोर के अनुसार कुल कीमत 108 मिलियन डॉलर थी। इस चोरी के बाद इस गैंग का आज तक कोई पता नहीं चला है कि ये कहां गायब हो गई। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है गार्डन संग्रहालय चोरी। दोस्तों, ये बात है 18 मार्च 1990 की। इसाबेल गार्डन म्यूजियम, वहाँ पर 2 पुलिसकर्मी पहुँचे और उन्हें वहाँ के गार्ड पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, और दोनों ने मिलकर उसी गार्ड को हिरासत में ले लिया। तब ये पूरा माजरा गार्ड का दूसरा साथी गार्ड खड़ा खड़ा देख रहा था। तब पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। अब दोनों गार्ड पुलिस की हथकड़ियों में बंधे हुए थे और घंटों तक उस स्थिति में खड़े रहे जब तक उन्हें पता नहीं चला कि म्यूजियम में डकैती पड़ गई है। दोस्तों, डकैती और किसी ने नहीं, उन्हें कैद करने वाले पुलिस वालों ने ही डाली। बिलियन डॉलर की कीमत वाली पेंटिंग चोरों ने पुलिस के वेश में आकर चोरी कर ली थी, जिनका आज तक कोई पता नहीं लग पाया कि आखिर चोर कौन थे। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं डीबी कपूर। 4 नवंबर 1971 जब एक शख्स अमेरिका के पोर्टलैंड इयान से वॉशिंगटन जाने के लिए प्लेन में 2 टिकटों के साथ प्रवेश करता है। उस शख्स ने अपना नाम बताया था डैम कपूर। जब प्लेन हवा में उड़ चुका था तब कपूर ने एक एयर होस्टेस की ओर इशारा किया। तब कपूर ने एयर होस्टेस को अपना सूट धीरे से खोलकर दिखाया और कहा कि मेरे पास बम है, और उन्होंने कहा कि वो उनके पास वाली सीट पर आके बैठ जाए। और इसके बाद जो कपूर ने किया वो अमेरिका के इतिहास में अब तक हल नहीं होने वाला प्लेन हाईजैकिंग प्लान था। वही सीट पर बैठे बैठे कपूर ने अपने शातिर दिमाग से अपने पूरे मैसेज पायलट और कैटल के एयर कंट्रोलर ट्रैफिक तक पहुँचे दिया। साथ में उन्होंने 2 लाख डॉलर की फिरौती की भी मांग रख दी। दोस्तों, ये प्लानिंग इसलिए शातिर थी कि कपूर ने अपनी सीट के बिना हिले डुले पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया था। जब अमेरिका के CATL ने उन्हें प्लेन रुकवाकर 2 लाख डॉलर और 2 पैराशूट मुहैया नहीं करवा दिए, और जब तक प्लेन को पायलट नीचे उतारते कपूर बीच में ही उन पैसों के साथ पैराशूट के साथ कूद गए। दोस्तों, इससे प्लेन हाईजैकिंग के बाद आज तक कपूर का पता अमेरिका नहीं लगा पाई। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं फ्रैंक विलियम। फ्रैंक विलियम महज 15 साल के थे तब उन्होंने जीवन की पहली ठगी की थी, और उनकी इस ठगी के शिकार हुए उनके पिता। फ्रैंक विलियम के पिता ने उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड दिया ताकि फ्रैंक अपनी जॉब में काम में ले सके। फ्रैंक ने इस क्रेडिट कार्ड से पहले ऑटो पार्ट्स खरीदे और वो क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड में दर्ज हो गए, और इसके बाद उन्होंने ये पार्ट्स वापस कर कैश पैसे ले लिए। जब माह के अंत में क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो उनके पिता को $3400 का भुगतान करना पड़ा। दोस्तों, फ्रैंक के अंदर एक ऐसा गुण था कि जिसकी वजह से वो अपनी बात किसी से भी
आसानी से मनवा लेते थे। दोस्तों जब फ्रैंक 21 साल के थे तब उन्होंने करीब 8 फर्जी आईडी बना ली थी और भी अलग अलग नाम और एड्रेस से, और उन्हीं आईडी से उनके कई बैंकों में बैंक अकाउंट थे जिनमें एक भी रुपया नहीं होता था, और जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तब वो उन्हीं बैंकों के चेक लोगों को दे देते थे। साथ ही दोस्तों फ्रैंक ने अपने कई रूपों में ठगी की, कभी डॉक्टर बनकर तो कभी इंजीनियर बनकर। दोस्तों जब एक बार फ्रैंक के मन में फ्री में दुनिया घूमने का विचार आया तब उन्होंने एक फर्जी पायलट का कार्ड भी बना लिया था, लेकिन अंत में उन्हें अपनी फर्जी दस्तावेजों के कारण 12 साल लंबी जेल हो गई थी। लेकिन दोस्तों पता नहीं जेल में कौन सा दिमाग दौड़ा कि उन्होंने 12 साल की बजाय जेल में 5 साल में ही रिहा कर दिया गया। दोस्तों आज फ्रैंक इन सब को छोड़कर ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं और एक संस्थान में सीख दे रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि ये अमेरिका कौन सा संस्थान है? वो है FBI, जहां वो फ्रॉड प्रोटेक्शन का सीख देते हैं। तो दोस्तों अब हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं एल्बर्ट स्पजियारी। एल्बर्ट स्पजियारी के दिमाग में कुछ बड़ा करने की आग लगी हुई थी और वो फेमस होकर रईसों का जीवन जीना चाहते थे, और तब उसने फ्रांस की सबसे बड़ी बैंक सोसाइटी जनरल बैंक में डकैती करने का विचार बनाया, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि इस बैंक की तिजोरी बैंक के अंडरग्राउंड में बनी हुई थी। तब एल्बर्ट स्पजियारी ने दिमाग लगाया कि इस जगह तक केवल रिसीवर सिस्टम के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है और वहीं से एक सुरंग का निर्माण करना होगा जो बैंक के सीधे लॉकर तक जा सके। उन्हें इस बात का डर था कि बैंक में किसी प्रकार का ध्वनि अलार्म नहीं लगा हो। तब वो एक दिन बैंक गए और एक लॉकर के पास एक बेहद ही तेज ध्वनि वाली अलार्म घड़ी रख दी और उन्होंने एक लूट की एक बड़ी गैंग को अपने साथ लिया। बैंक के लॉकर तक पहुंचने के लिए बैंक के नीचे बने सीवर में सुरंग खोदी। इस काम को करने के लिए उन्हें पूरे 2 महीने लगे और जब बैंक की 2 दिन की छुट्टी थी तब उन्होंने इस लूट का अंजाम दिया। चोरी के बाद जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था तब उन्हें भरे कोर्ट में जज को चुपके से एक चिट्ठी भेजी और लिखा कि बैंक का पूरा खजाना इस जगह पर है, और तुरंत पुलिस का ध्यान भटकाकर वहां से भाग निकले। दोस्तों इस लूट के बाद एल्बर्ट स्पाइसरी कभी पुलिस के हाथ नहीं आए और पुलिस उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो में बस इतना ही था, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।